है? मैं तत्व, अहंकार, भूत, सर्ग, इंद्रियां, मन, अविद्या, वृक्ष, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता, किन्नर, ये ब्रह्मा जी ने बना दिए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने 4 ऋषि पैदा किए। पहले दिन मैंने बताया था सनकादिक जिनको बोलते हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, मन से पैदा किए। चारों से कहा ब्रह्मा जी ने जाओ सृष्टि का निर्माण करो। चारों ने कह दिया पिताजी हमें सृष्टि से कोई लेना देना नहीं है, हम तो तपस्या के लिए जा रहे हैं। चले गए। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया कि मैंने ऐसे मन से 4 पुत्र पैदा किए और इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। ब्रह्मा जी को क्रोध आया और जैसे ही क्रोध आया, कहां दिखता है सबसे पहले क्रोध, पता है तुम्हें? बताओ, क्रोधी व्यक्ति का क्रोध कहां नजर आता है सबसे पहले? जी, सबसे पहले नजर आता है यहां, उसकी भौं, ये फड़कने लगती हैं, आंख लाल हो जाएंगी। जैसे ही ब्रह्मा जी को क्रोध आया, भौं फटकी, तो वो फट गई यहां से और फट करके एक नीले रंग का बच्चा निकल करके खड़ा हो गया और रोने लगा। ब्रह्मा जी ने नाम रख दिया रुद्र, और रुद्र देवता से कहा जाओ सृष्टि का निर्माण करो। रुद्र देवता ने कहा जो आज्ञा। अब रुद्र देवता ने अपनी सृष्टि बनाना प्रारंभ कर दिया। अब रुद्र देवता की सृष्टि कैसी है? भूत, प्रेत, पिशाच, हैं? हाकनी, हाकना, डाकनी, डाकना, हाँ, पिशाचनी, पिशाच, ऐसी सृष्टि बनाई कि जो ब्रह्मा जी ने पहले बनाई थी उसको उल्टा खाना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी ने रुद्र देवता को बुलाया, बोले देवता हम तेरे हाथ जोड़ रहे हैं, तू अपनी सृष्टि को यहीं रोक दे, तुझसे सृष्टि नहीं रहना है हमको। रुद्र देवता ने कहा जैसा आपकी इच्छा। आगे ब्रह्मा जी ने ही सृष्टि को बनाया। ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर से 10 ऋषियों को पैदा किया। कितने पैदा किए? 10। सबसे पहले स्तन से पैदा किए धर्म को, और वीर्य से पैदा किया अधर्म। उसके बाद ब्रह्मा जी ने हृदय से काम, भौं से क्रोध, नीचे के होठ से लोभ, मुख से सरस्वती, लिंग से समुद्र, और गुदा से पाप, और छाया से एक ऋषि पैदा किए जिनका नाम है कर्दम ऋषि, हैं? और इसके बाद अपने मानस पुत्र नारद जी को पैदा किया। सबसे कहा, सबने हाथ जोड़ दिए प्रभु हमें कोई सृष्टि से लेना देना नहीं है। तो कर्दम ऋषि ने कहा पिताजी मैं आपकी सृष्टि को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए हमारा विवाह कराना पड़ेगा। पहले हमारे विवाह की व्यवस्था करो, जब हमारा विवाह हो जाएगा तब आपकी सृष्टि को हम आगे बढ़ाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे विवाह की व्यवस्था हो जब तक तुम भी जाकर के तप करो। आओ ब्रह्मा जी सोचने लगे क्या करूं। ब्रह्मा जी का क्रोध और बढ़ गया, और आप जानते हो जब क्रोध ज्यादा बढ़ता है तो मनुष्य सबसे पहले खुद को हानि पहुंचाता है। पहुंचाता नहीं? कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है गुस्से में घूंसा मार देता है दीवार में, है? कोई कोई अपने खोपड़े को मार देता है, कोई कोई फोन ही फेंक के मार देता है। होते हैं कुछ क्रोधी लोग। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, अपने ही शरीर को फाड़ डाला 2 हिस्सों में, और एक हिस्से से एक पुरुष बन गया और एक हिस्से से एक स्त्री बन गई। ब्रह्मा जी फिर दोबारा अपने स्वरूप में आ गए, लेकिन सामने 2 स्त्री पुरुष खड़े हैं, एक मनु और एक सतरूपा। हम सब मनु की संतान हैं तभी तो मनुष्य हैं। दोनों से कहा मैथुन सृष्टि का निर्माण करो। मनु शत्रुपा ने कहा
सृष्टि का निर्माण तो करें, लेकिन हमारी जो संतान पैदा होगी वो कहां रहेगी? बोले क्यों? बोले पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष नाम का दैत्य भीतर दबा करके बैठा है। जब पृथ्वी नहीं तो संतान कहां रहेगी? ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु बड़ी जिम्मेदारी बड़ी सौंप दी आपने, किसकी व्यवस्था करूं? हैं? कोई विवाह के लिए कन्या मांग रहा है, कोई औलाद के लिए जमीन मांग रहा है। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, ब्रह्मा जी अपने नेत्रों को बंद कर करके बैठ गए चुपचाप। मनुष्य का भी भाव यही होना चाहिए, कभी परमात्मा के सामने जाओ तो उससे कुछ मांगो मत, कुछ मत मांगो कभी। क्यों? क्योंकि मांगा तो उससे जाता है जिसको ये न पता हो कि हमको क्या चाहिए है? अब हम यहां बैठे हैं, आपको क्या पता हमको भूख लग रही है या प्यास? ये तो हम आपसे मांगेंगे तब आपको पता चलेगा। तो मांगा उससे जाता है जिसको ये न पता हो कि हमें क्या चाहिए। परमात्मा हमारे अंदर विद्यमान है, वो सब जानता है किसको किस चीज की आवश्यकता है। इसलिए परमात्मा से कभी कुछ मांगो मत, परमात्मा के हाथों अपने आप को समर्पित कर दो, और समर्पण करने के बाद कोई चीज बचती है तो वो बचती है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा करो, समय आपका आएगा तो परमात्मा आपको प्रदान करा देगा। ब्रह्मा जी शांत बैठ गए, भगवान को पता चल गया, लेकिन यहां परीक्षित ने प्रश्न कर दिया सुखदेव जी से, प्रभु ये हिरण्याक्ष दैत्य कौन है? सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां हैं। कितनी? 13। दिति, अदिति, कद्रु, विनिता इत्यादि 13 पत्नियां हैं। तो दिति से दैत्य पैदा है और अदिति से देवता पैदा है। एक बार शाम को कहीं से भ्रमण करके कश्यप ऋषि आश्रम पर आए, संध्या का समय था। आज दिति ने अपने पति के छोर को पकड़ लिया और अपनी काम इच्छा जागृत की। ऋषि ने कहा देवी ये सायंकाल है। अच्छा एक बात और बताएं, शाम के समय पर 4 काम नहीं करने चाहिए। पता है कौन कौन से? एक दो किसी को पता हो तो बताओ। नहीं पता? चलो हम बताते हैं। 4 काम शाम के समय कभी मत करो। पहला, शाम के समय सोना नहीं चाहिए। बहुत से भैया देखे होंगे तुमने, पूरे दिन ताश खेलेंगे हैं? पूरे दिन, और जैसे ही शाम होगी आकर के चारपाई पे लेट जाएंगे और आंख बंद करके खर्राटे शुरू। क्या होता है इससे? हमारी आयु क्षीण होती है, हमारे चेहरे का जो तेज है वो क्षीण होता है। इसलिए शाम के समय कभी सोना नहीं चाहिए। पूछूंगा नहीं कौन कौन सोता है, क्योंकि काफी लोग सोते होंगे। हाँ यहाँ कोई नहीं बताएगा, लेकिन कोई सोता हो तो सोना बंद कर देना। शाम के समय सोना नहीं चाहिए। शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए। कौन से समय? जब सूर्य अस्त हो रहा हो उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग कर लेते हैं। क्यों? बोले महाराज रात को जब लाइट जलती है तो कीड़े आते हैं, भोजन में पड़ जाते हैं, फिर स्वाद खत्म हो जाता है। इसलिए दिन से ही भोजन करो, झंझटी खत्म है। कभी नहीं करना चाहिए। शाम का समय भजन के लिए है, भोजन के लिए नहीं। और जब दोनों समय मिल रहे हो तो तीसरा कौन सा काम नहीं करना चाहिए? स्वाध्याय, यानी पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए। आप कितना भी पढ़िए, कितना भी याद करिए, लेकिन शाम को दोनों वक्त मिलेगा। जो याद किया हुआ है वो सुबह आपको याद नहीं रहेगा, ये निश्चित है।
और चौथा काम, स्त्री संग नहीं करना चाहिए। अगर शाम के समय आप स्त्री संग करोगे तो संतान दुष्ट पैदा होगी, राक्षस पैदा होंगे। दिति को यही कश्यप ऋषि समझा रहे हैं, देवी शाम का समय है। लेकिन काम वेग को जब दिति नहीं रोक पाई तो ऋषि ने श्राप दे दिया कि तेरे जो संतान होगी वो राक्षस होगी। और दो पुत्र पैदा हुए, एक हिरणाक्ष और दूसरा हिरणाकश्यप। अच्छा, इनके लिए एक कथा और है, क्या करे, कथा से कथा निकलती जाती है? और समझाना भी पड़ता है। ये हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप है ना, ये कौन है? ये भगवान के साक्षात पार्षद हैं, द्वारपाल हैं। इनको सनकादिक ऋषियों का श्राप है कि 3 जन्मों तक इनको राक्षस बनना है। वही दिति के यहाँ पैदा हुए। ये हिरणाक्ष नाम का जो दैत्य बड़ा बलवान है, इसने देखा कि अब दुनिया में मेरे बराबर कोई बलवान नहीं है, कोई लड़ने वाला नहीं है, तो खामा खा इसने एक कौतुक किया, पृथ्वी को लिया और समुद्र में लेकर के बैठ गया। अब भगवान ने सोचा कि ये तो अंदर बैठा है, इसको बाहर कैसे बुलाऊं? तो अहंकारी आदमी को क्रोध दिलाना कोई बड़ी बात नहीं है, और ये काम नारद जी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जहां वो पृथ्वी को लेकर के बैठा था, नारद जी वही नारायण नारायण करते हुए 2-4 बार इधर उधर खामखा घूमने लगे। और तुम जानते हो, पैसे वाला आदमी हो, बलवान आदमी हो, अहंकारी आदमी हो, अपने दरवाजे पर बैठा हो, और कोई व्यक्ति जब 2-4 चक्कर उसके सामने लगा दे तो उसको रोक लेता, वो इधर हाँ बाबूजी, क्यों घूम रहा है फालतू? होता है नहीं? तो जब नारद जी 2-4 खामखा चक्कर लगा रहे हैं तो हिरणाक्ष ने रोक लिया, बोले ए बाबा इधर आओ, इधर आओ। नारद जी के बोले हाँ भैया, नारायण नारायण। बोले नारायण छोड़, मैं देखता हूं पूरे दिन तू इस बीड़ा को लेकर के घूमता रहता है? ये बीड़ा बजाना और कीर्तन करना ही आता है या कुछ लड़ना झगड़ना भी आता है तुझसे? नारद जी कहने लगे भैया हमसे तो लड़ना झगड़ना नहीं आता। ये वार्ता चल रही थी, तब तक भगवान ने 12 अवतार धारण किया, सुअर रूप। बोलिए 12 भगवान की। और पृथ्वी को अपने होठों पर रख करके भगवान जल से बाहर ला रहे हैं, और इधर नारद जी से बतला रहा है हिरणाक्ष बाबा लड़ना आता है? बोले भैया हमसे नहीं लड़ना आता। बोले तो एक काम करो, कोई पहलवान बताओ जो हमसे लड़ सके। हाँ क्यों? बोले बाजुओं में खुजली होती है, बहुत दिन से कोई लड़ने को नहीं मिला। नारद जी बोले बड़ा बेवकूफ आदमी है ये तो। नारद जी बोले तेरी बाजुओं में खुजली होती है? बोले हाँ। बोले तो चला जा, एक 12 का बच्चा पृथ्वी को जल से लेकर के दौड़ रहा है और तू जाकर उसको रोक। वो तेरे बराबर का योद्धा है बेटा, तेरे बाजुओं की ऐसी खुजली मिटाएगा, ऐसी खुजली मिटाएगा कि जीवन में तेरी बाजुओं में खुजली नहीं होगी। हाँ जा। हिरणाक्ष ने दौड़ लगाई, आकर के 12 भगवान के रास्ते को रोका। बोले ए पृथ्वी कहां ले जा रहा है? 12 भगवान ने कहा तुझे इस पृथ्वी से क्या मतलब? बोले पृथ्वी हमारी है। अच्छा किसी से लड़ना हो फालतू तो लड़ने के लिए छोटा सा बहाना चाहिए। उसकी जेब में पेन लग रहा हो, जेब से पेन खींचो। बोले ए पेन क्यों ले रहा है? बोले मेरा है। लड़ाई शुरू। ऐसे ही हिरणाक्ष करता है। बोले पृथ्वी क्यों ले जा रहा है? बोले तुझे पृथ्वी से क्या मतलब? बोले पृथ्वी मेरी है। भगवान ने दौड़ करके पृथ्वी को तो स्थापित कर दिया। लौट करके पूछा हिरणाक्ष से क्या चाहता है तू? बोले मैं तुझसे युद्ध करना चाहता हूं। 12 भगवान ने कहा मैं भी तेरे जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढता रहता हूं।
ग्राम सिंह माने कल बताया था, क्या है ग्राम सिंह माने? कुत्ता। क्यों नाम रखा है इसका ग्राम सिंह पता है? कुत्ता गांव के चौराहे पर बैठा हो, कोई नया कुत्ता आ जाए, फिर देखिए उसकी हालत कैसी होती है, हैं? और जब खुद दूसरे के यहाँ जाता है, दूसरे गांव में जाता है, तो फिर बिल्कुल सीधा। इसलिए इसका नाम रखा है ग्राम सिंह, अपने ही गांव का शेर है। भगवान ने कहा तुझ जैसे ग्राम सिंह हम ढूंढते फिरते हैं। हिरणाक्ष ने कहा तू हमको ग्राम सिंह समझ रहा है? अरे तू बिल्कुल हमारे सामने मृग की तरह है, तेरे गर्दन को मरोड़ करके रख दूंगा। नहीं जानता मेरा नाम हिरणाक्ष है। भगवान ने एक दो बात की। भगवान ने कहा इतना अपने पास समय नहीं है, हैं? एक चाटा मारा, एक ही चाटे में उसकी यहां से गर्दन कट के अलग, और हिरणाक्ष की गोविंदाय नमो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। अब मनु शत्रुपा से ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तुम अपनी संतान मैथुन सृष्टि का निर्माण करो। मनु शत्रुपा के 5 संतानें हुई, 3 पुत्री और 2 पुत्र। बोलिए गोविंद भगवान की। मनु शत्रुपा के 5 संतानें हुई, 3 पुत्रियां 2 पुत्र। बड़े बेटे का नाम है उत्तानपाद और दूसरे का नाम है प्रियव्रत। 3 कन्याएं हैं, आकुति, प्रसूति और देवहूति। सबसे छोटी जो पुत्री है देवहूति, उसका विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ। अभी कर्दम ऋषि बताए थे ना, ब्रह्मा जी ने पैदा किए थे छाया से, जो तपस्या के लिए गए थे, उनसे हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा अपनी पुत्री का विवाह कर्दम के साथ करिए। तो मनु शत्रुपा अपनी पुत्री को लेकर के कर्दम ऋषि के आश्रम पर आए। कर्दम ऋषि के आश्रम पर जब आए हैं, कर्दम ऋषि ने आते हुए रथ को देखा और थोड़ा नजदीक से देखा तो पता चला कि रथ पर 3 लोग हैं। तो ऋषि ने क्या किया, अपने आसन के सामने ही 3 आसन डाल दिए। और मनु शत्रुपा जैसे ही आए, अभिवादन किया और कहा प्रभु आसन ग्रहण करिए। तो मनु और शत्रुपा 2 आसनों पर बैठ गए, लेकिन देवहूति अभी खड़ी हैं। देवहूति खड़ी हैं। कर्दम ऋषि ने कहा देवी ये आसन आपके लिए मैंने बिछाया है, आप आसन पर बैठ जाइए। लेकिन देवहूति नहीं बैठती हैं। क्यों? क्योंकि वो जानती हैं कि ये मेरे होने वाले पति हैं, और पति से अगर मैं सेवा लूंगी, पति के बिछाए हुए आसन पर मैं बैठूंगी, तो मेरा सती तो नष्ट हो जाएगा, मुझे पाप लगेगा। और आज की होती तो है परीक्षित महाराज, आज की होती तो हाँ, आज की को तो बिछाने की आवश्यकता ही नहीं है। कुछ तो बेचारे पति देवी ऐसे हैं, उनको टाइम टेबल पता है, समय से पहले बिस्तर तैयार है। और अगर नहीं भी करें तो आवाज लगा देती हैं, सुनते नहीं हो, सुबह से शाम तक तुम्हारे लिए भोजन बनाती हूँ, तुम्हारे बच्चों को पालती हूँ, पूरे घर का काम करती हूँ, तुमसे इतना भी नहीं है कि मेरे लिए चारपाई बिछा दो। हैं? होती है नहीं? अरे जमाना मॉडर्न है, लेकिन एक बात याद रखना, पति को आदेश देने वाली स्त्री नरकगामी होती है। हम नहीं कह रहे हैं,
पता चले सुबह से चाय मिलती है, कल वो भी नहीं मिला है। हाँ, हम नहीं कह रहे हैं, इसमें लिखा है पति को आदेश देने वाली नरकगामी होती है। पति को कभी आदेश नहीं देना चाहिए। आपको पता है पति को आदेश किसने दिया था? किसने दिया था बोलो? सीता जी ने दिया था राम जी को, जाओ वन मार के, ये मृग मार के लाओ। राम ने समझाया था सोने के हिरण नहीं होते, लेकिन त्रिया हट बोले तुम्हें क्या पता, हमको दिखाई दे रहा है ये सोने का ही है, जाओ मार के लाओ। आदेश दिया, और जब आदेश दिया तो उसके बदले में क्या मिला? रावण उठा ले गया, लंका में रहना पड़ा, फिर रोना पड़ा उधर है। तो पति को कभी आदेश नहीं देना चाहिए, पति से कभी सेवा नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, आजकल एक प्रचलन और बहुत जोर का है, हैं? अच्छा, पहले जमाने में तो अम्मा थी, वो तो कहती थी फलाने के पापा, हैं? कहती थी नहीं, ऐजी चौंजी में काम चल जाता था। अब नहीं, अब तो डायरेक्ट नाम हैं लेते हैं नहीं। अच्छा, ये गांव में कम देखने को मिलता है, लेकिन शहरों में ज्यादा है। ऐजी चौंजी फलाने के पापा ठिकाने के पापा का कोई काम नहीं है, सीधे अरे आकाश बाबू, हाँ चलिए बाजार जाइए, हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, हाँ गर्मी पड़ रही है। और आकाश जी ने उठाई बुलेट और सीधे सास नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की। अपने से कह लो फायदा में रहोगे, हैं? किसी और का नाम लो, उसको खामखा बुरा लग जाए, इसलिए अपने से कह लो। पति का नाम भी नहीं लेना चाहिए, पति का नाम लेना भी पाप है। ना पति का नाम लेना चाहिए, ना पति को आदेश देना चाहिए, ना पति से सेवा लेनी चाहिए। ऐसा करती है वो स्त्री, वो नरकगामी होती है। देवहूति ने क्या किया? अभी विवाह नहीं हुआ, लेकिन पता है कि ये ही मेरे पति हैं। कर्दम ऋषि के बिछाए हुए आसन पर नहीं बैठी, लेकिन एक समस्या है कि पति का आदेश न मानो, फिर भी तो नरक जाना है। और कर्दम ऋषि बार बार कह रहे हैं कि देवी आसन आपके लिए है, बैठिए। अब क्या करे देवहूति? आसन पर बैठती है तो अपमान होता है, और पति की आज्ञा नहीं मानती तो भी अपमान होता है। तो क्या किया देवी ने? जो कर्दम ऋषि ने आसन बिछाया था, उस आसन पर अपना एक हाथ रखा और उस आसन के पास जमीन पर ही बैठ गए। क्या समझे? पति की आज्ञा का पालन हो गया और जमीन पर बैठ करके बता दिया कि मैं आपकी होने वाली धर्म पत्नी हूं, आपसे मैं सेवा नहीं ले सकती। कर्दम ऋषि समझ गए कन्या सुलक्षणी है। वो तो कर्दम ऋषि थे जो बेचारे एक लक्षण को देख करके रीझ गए, और आज के जब कर्दम देखने जाते हैं तब देखा है हाई स्कूल फेल। ईश्वर की कृपा ऐसी हो गई, बेचारा फौज में लग गया है। और जैसे ही फौज में लगा, अब उसके मापदंड देखिए। विवाह के लिए जब कोई आए तो सीधा बोलेगा, उसका पिता भी बोलेगा मेरे बेटे के लिए 5 फुट 6 इंची लड़की चाहिए, बाल उसके इतने लंबे होने चाहिए, हैं? लंबी नाक होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, हैं? इतना वजन होना चाहिए, इतनी कमर होनी चाहिए। लक्षण नहीं देखता कोई, लक्षण नहीं देखता। अच्छा, लक्षण देख भी कैसे लोगे? जब लड़की देखने जाते हो तो रसगुल्ला बिस्किट नमकीन खाने से फुर्सत ही नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि लड़की देखने वाले ही ऐसे हों, आज के जमाने में लड़की दिखाने वाले भी चालाक हैं।
वो भी तुम्हारे सामने इतना सामान परोस देंगे कि तुम बात ही नहीं कर पाओ। अरे जी आपने कुछ खाया नहीं है, अरे ये मिठाई आपके लिए, तो थोड़ा सा तो लो। लक्षण देखें तो देखें कहां से। कर्दम ऋषि ने छोटे सी बात को देख करके कन्या को पसंद कर लिया और कह दिया मुझे आपकी कन्या बिल्कुल पसंद है, मैं इसके साथ विवाह करूंगा। लेकिन अब देखिए देवहूति ने कहा आपने तो हमें पसंद कर लिया, लेकिन अभी आपकी परीक्षा बाकी है, हैं? हम भी तो आपको पसंद करें। कर्दम ने कहा कहिए क्या कहना चाहती हो। देवहूति ने कहा प्रभु मैं एक राजा की पुत्री हूं, मेरे घर में धन ऐश्वर्य सुख की कोई कमी नहीं है। मैं आपसे एक वरदान चाहती हूं, कदाचित मेरा विवाह आपसे हो जाए तो कभी आप अपने मन में मेरे लिए ये विचार मत लाना कि ये राजा की कन्या है, इस कुटिया में दुखी रहेगी। मैं हर परिस्थिति में आपके साथ सुखी रहूंगी, केवल ये आश्वासन दे दो मैं आपसे विवाह कर लूंगी। कर्दम ऋषि ने कहा देवी हम आपको हर आश्वासन देते हैं, हैं? मनु महाराज ने कहा प्रभु दहेज में क्या चाहिए, पूछते हैं ना शादी के समय गाड़ी कौन सी चाहिए, फॉर्च्यूनर या होंडा की। क्या हो गया बेटा, तेरा ध्यान कहाँ है, बता। फोन में नहीं होना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की हो। देख अब भी कोई जोड़ा बंद है, एक चेक कर कौन सा बंद है, एक बंद है कोई। कर्दम ऋषि ने कहा आपकी कन्या से विवाह कर लूंगा, दहेज की आवश्यकता नहीं, एक वरदान मुझे भी चाहिए। बोले क्या, बोले एक पुत्र पैदा हो जाएगा मैं संन्यास ले लूंगा। देवहूति ने कहा मंजूर है। विवाह हुआ, लेकिन विवाह होते ही कर्दम ऋषि समाधि में चले गए। 16,000 वर्षों तक समाधि लगाई है कर्दम ऋषि ने। और मां देवहूति जिस साड़ी से विवाह करके पिता के घर से आई थी, उसी साड़ी से अब तक अपने पति की सेवा कर रही है। सूख करके बिल्कुल कांटा हो गई। और इतने वर्षों के बाद जब कर्दम ऋषि की समाधि खुली और सामने जब देवहूति को देखा तो कर्दम ऋषि कहने लगे देवी आप कौन हैं, देवी आप कौन हैं। आज की देवी से उसका पति कहीं से आके सवाल कर दे आप कौन हो, कितनी देर में खोपड़ी फाड़ देगी आप बताओ, हैं? अरे वो तो बेचारी इतने वर्षों से तपस्या करते हुए पति की सेवा कर रही है, और पति की आंख भी इतने दिन बाद खुली तो क्या पूछ रहे हैं, बोले आप कौन हो। देवहूति ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु याद करिए कभी आपका विवाह हुआ था, जिस कन्या के साथ विवाह हुआ था मैं वही देवहूति हूं। कर्दम ऋषि को याद आ गया। कर्दम ऋषि ने आज बहुत बहुत धन्यवाद देवहूति का किया है। कहने लगे देवी आपकी जगह अगर कोई और होती तो मुझे समाधि में देख करके क्यों मेरी सेवा करती, क्यों मेरे आश्रम का ध्यान रखती। आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आज जाकर के दोनों ने सरोवर में स्नान किया, और सरोवर में स्नान करने के बाद जो स्वरूप एक तरुणी अवस्था में होता है, आज कर्दम ऋषि और देवहूति दोनों का बन गया। कामक विमान लिया और कामक विमान में लेकर के आज देवहूति को भ्रमण कर रहे हैं कर्दम ऋषि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। चलो कुछ मन कर रहा होगा कीर्तन का कराएं, हैं?
तो ताली बजाते हुए सुंदर है नाम राम का, सुंदर है नाम राम का, सुमिरन तो कीजिए है संतों के संग बैठ के, संतों के संग बैठ के हरि नाम लीजिए, संतों के संग बैठ के हरि नाम लीजिए। सुंदर है नाम राम का, 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 सुमिरन तो कीजिए संतों के संग बैठ के, संतों के संग बैठ के हरि नाम लीजिए, संतों के संग बैठ के हरि नाम लीजिए। सुंदर है नाम राम का, मिलता है बड़े भाव से सत्संग हरि कथा, मिलता है बड़े भाग्य से सत्संग हरि कथा, मिलता है बड़े भाव से, मिलता है बड़े भाव से सत्संग हरि कथा। संतों के संग बैठ के, संतों के संग बैठ के अनुराग कीजिए, संतों के संग बैठ के अनुराग कीजिए। सुंदर है नाम राम का, 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 सुमिरन तो कीजिए संतों के संग बैठ के, संतों के संग बैठ के अनुराग कीजिए, संतों के संग बैठ के अनुराग कीजिए। बुला रहे भगवान तो आना ही पड़ेगा, बुला रहे भगवान तो आना ही पड़ेगा, बुला रहे भगवान को आना ही पड़ेगा, बुला रहे भगवान तो, बुला रहे भगवान को आना ही पड़ेगा। संतों के संग बैठ के, संतों के संग बैठ के हरि नाम लीजिए, संतों के संग बैठ के हरि नाम लीजिए। सुंदर है नाम राम का, सुंदर है नाम राम का, सुंदर है नाम राम का, सुमिरन तो कीजिए संतों के संग बैठ के अनुराग कीजिए, संतों के संग बैठ के हरि नाम लीजिए। हरे रामा 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 हरे रामा, हरे कृष्ण
हरे हरे संतों के संग बैठ के राग लीजिए, संतों के संग बैठ के हरे नाम लीजिए, संतों के संग बैठ के हरे नाम लीजिए। जय हो। अरे प्यारे क्या आवाज बनाई है तूने। कल्ले और कछु कर रहे हो तो भाई सही है। चल कोई बात ना है, तो अब इतना तो चल लो, तुम तो चले हो, इतना ही चल हमने। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। कहाँ चल रही थी कथा परीक्षित महाराज, कहाँ थी बताएगा कोई। कर्दम और देवहूति ने सरोवर में स्नान करके तरुणी अवस्था को प्राप्त किया और कामक नाम के विमान में बैठ करके भ्रमण के लिए निकल गए। अब देखिए हवाई जहाज तो अब आए हैं, पहले भी थे। हाँ कुछ नया नहीं है आजकल, पहले सब कुछ था। कामक विमान बिना रोक टोक के तीनों लोकों में भ्रमण कर रहा है, और भ्रमण करके जब आश्रम तक आए तो कर्दम ऋषि के यहां पर कन्याएं पैदा हो गई। कितनी? 9। कितनी कन्याएं? 9 कन्याएं। और जैसे ही आश्रम पर रुके एक बात बताऊं, वही याद कर रहा था मैं इतनी देर से। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि इनके ऊपर परमात्मा ने एक कृपा बहुत बड़ी करी है। अब बताओ कौन सी करी है, कोई बताएगा? वो कृपा हम पर और तुम पर नहीं है, इन पे है। कौन सी है पता है? कि इनके दाढ़ी मूछ नहीं है। क्यों? जैसे हमारे और आपके दाढ़ी मूछ हैं, बनवाने के लिए दुकान पे जाना पड़ता है, और जब दुकान पे जाते हैं तो नाई ठाकुर साबुन लगा करके ये मुंह पकड़ के कहते हैं 2 मिनट ऐसे ही रहना है, तो बेचारे ऐसे ही बैठे रहते हैं पोदना से चुपचाप। अब इनके दाढ़ी मूछ होती तो बनवाने इनको भी जाना पड़ता। क्यों पूरन जी? और जब ये जाती तो ठाकुर साहब इनसे कहते कि 2 मिनट के लिए बंद हो जाओ, और ये चुप होने वाली। और जब ये चुप नहीं होती और ब्लेड चलता तो कभी यहां कटती कभी यहां कटती। राम कृपाए जाने कहां कहां कटती है रोज। और अब भी देखो देखो, बात करने में तो इतनी माहिर हैं जिसका जवाब नहीं। अब बात मत करना है, नहीं करोगी ना? वैसे अच्छी हैं, संख्या में ज्यादा है बेचारी, तुम ते ही भीड़ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मैं अभी बता रहा था देवहूति और कर्दम के कितनी कन्याएं पैदा हुई बताओ?
9 हुई मैया। हाँ, और विवाह के समय पर शर्त क्या रखी गई थी? हाँ, जैसे ही करदम ऋषि ने देखा कि 9 संतानें हो गई, छोड़ करके कुटिया आनन फानन में दौड़ लगाई। और जैसे ही दौड़े, देवहूति ने धोती को पकड़ लिया पीछे से। कहां जा रहे हो? बोले देवी रोको मत, हमको अपना वचन याद है, 9 संतानें हो गई हैं, हमको बहुत पहले संन्यास लेना था। देवहूति ने कहा पावरे हो गए हो, ये 9 कन्याएं पैदा करके मेरे पास छोड़ करके जा रहे हो, इनका कैसे तो मैं पालन पोषण करूंगी और कैसे इनका विवाह करूंगी। एक पुत्र की बात थी, एक पुत्र की प्राप्ति कराइए, क्योंकि अगर पुत्र होगा तो वो आपके स्थान पर इनकी देखभाल करेगा, उसके बाद आप चाहो तब जा सकते हो। करदम ऋषि ने भगवान से ध्यान लगाया है। आज भगवान स्वयं अपना स्वरूप यानी अपना ही अवतार लेकर के आए हैं। और कौन से अवतार में आए हैं इस बार? कपिल भगवान के रूप में। बोलिए कपिल भगवान की हो। कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। और जैसे ही कपिल भगवान, ए भैया, ए भैया, भाई हमसे यही समस्या है। और तुम देखो 14 तारीख तक यही बातें हमसे परेशान रहोगे। कहे आदमी कैसा है, पानी भी नहीं पीने देता। देखो मैं तुम्हारे सामने मैं भी नहीं पीता हूं, पीता तो नहीं हूं, और आप चुप बैठे रहते हो और मैं 4 घंटे बोलता हूं। अब बताओ, मैंने तो कोई घुट्टी नहीं पी है, मैं भी तो तुम जैसा ही हूं। लेकिन मैं आप लोगों को ये छूट भी देता हूं कि पानी पी लो, लेकिन उसका समय भी रखा है, लेकिन ध्यान किसी को नहीं है। तो कृपा करो मुझ पे भी और ठाकुर जी पे भी। हैं? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कई बार भजन कीर्तन होता है, आप उसमें पानी पिलाइए और पीजिए भी। करदम ऋषि निकल करके चले गए। कपिल भगवान ने अपनी 9 बहनों का विवाह किसके साथ किया? जो 10 ऋषि ब्रह्मा जी ने पैदा किए थे ना, उनमें से एक नारद जी को छोड़ करके 9 के साथ 9 कन्याओं का विवाह कर दिया। बड़ी कन्या का नाम है कला, दूसरी का नाम है अनसुईया। कला का विवाह कर दिया मरीचि ऋषि के साथ, और अनसुईया का अत्रि के साथ, श्रद्धा का अंगिरा, हविर्भू का पुलस्त ऋषि के साथ। ऐसे ही 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ कर दिया। जब 9 कन्याओं का विवाह हो गया, पतिदेव संन्यास लेकर के जंगल में चले गए। जब मां देवहूति अकेली पढ़ने लगी, कपिल भगवान भी अपने सरोवर के किनारे भगवान के भजन में मगन रहते हैं। जब कोई किधर भी नजर नहीं आया, तब देवहूति मां को ध्यान आया कि मैंने अपने जीवन में किया क्या है। एक संतान की बात थी, 10 संतानें हो गई। मेरे पति मुझे छोड़ करके चले गए, लेकिन मेरी इंद्रियां मेरे बस में आज भी नहीं है। क्या करना चाहिए? तभी आभास हुआ कि मेरा पुत्र जो है वो कोई साक्षात, कोई साधारण जो है पुत्र नहीं है, साक्षात परमात्मा है। क्यों ना भगवान की शरण में ही जाया जाए। बिंदु सरोवर के किनारे कपिल भगवान बैठे हैं। मां देवहूति ने आकर के साष्टांग प्रणाम भगवान के चरणों में किया। कपिल भगवान ने हाथ जोड़ करके, मां आप मेरी मां हैं, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए, आप मुझे प्रणाम करके क्यों पाप का भागी बनाती हो? मैया ने कहा, आपको आज तक पुत्र समझती रही, यही तो देवहूति की सबसे बड़ी भूल है। आप पुत्र नहीं हो, आप परमपिता हो। कपिल भगवान ने कहा, जब परमपिता मान ही लिया है मां,
क्या चाहती हो बताओ। देवहूति कहती है भगवान, मैंने अपनी इंद्रियों को हर तरह से संतुष्ट करने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन ये संतुष्ट नहीं हुई। अच्छा, कभी इंद्रियां संतुष्ट होती हैं? तुम बताओ। आज जीव को रसगुल्ला पसंद आ रहा है? कल उसको नमकीन पसंद आएगी। आप कितना भी संतुष्ट करने का प्रयास करो, आप जिह्वा को संतुष्ट नहीं कर पाओगे पंडित जी, कभी नहीं कर पाओगे। भगवान कहते हैं मां, इंद्रियों को तो बस में होना ही चाहिए। मैया ने कहा तो मेरे बस में नहीं होती, उपाय बताओ कैसे होंगी। भगवान उपाय बता रहे हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, भगवान की कथा को कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से मत सुनिए। मनोरंजन की दृष्टि से मत सुनिए। अब कोई कहे कि भैया कथा तो हमने बहुत सुनी है, रोज रोज एक ही तरह की कथा का क्या सुनना। ऐसा नहीं है। अगर कथा से ही पेट भरने लगा तो फिर आप जीवन जीने की पद्धति को भूल जाओगे, क्योंकि हमारे और आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम अपने हर वायदे पर खरे उतर सकें। इसलिए बार बार उसका स्मरण होते रहना जरूरी है, इसलिए कथाओं को सुनना जरूरी है। अब केवल मनोरंजन के लिए सुनोगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। जो समस्या मां देवहूति से है वो हमसे और आपसे भी है। बोलो है या नहीं? कभी कभी लगता नहीं कि यार पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। ये क्या है? ये समस्या ही तो है। भगवान कहते हैं इंद्रियों को बस में होना ही चाहिए। बोले मेरी नहीं होती, उपाय बताइए। भगवान उपाय बताते हैं, आप लोग भी ध्यान से सुनिए। अगर जीभ कहती है कि मुझे रबड़ी खानी है, तो आपका क्या दायित्व बनता है? आपको खिलानी चाहिए, हैं? लेकिन खिलाने की पद्धति बदल दो। आप सीधे दुकान पर गए और दुकान से रबड़ी खरीदी और मुंह से लगाई और गटक, उससे आपकी इंद्रियां संतुष्ट नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि भोजन बनाने का भी विषय अलग है। उस रबड़ी बनाने वाले ने जब वो उस रबड़ी को बना रहा था तो उसके मन के विचार कैसे थे, क्या आपको पता है? बताओ, किसके बारे में वो कितना गंदा विचार कर रहा था, या किसी के लिए कितनी कटुता भाषा बोल रहा था, किसी को नहीं पता। और माताओं ध्यान रखो, जब आप भोजन बनाती हैं, भोजन बनाते समय आपका मन जिस प्रकार का होगा उस भोजन को खाने वाले का मन उसी प्रकार का हो जाएगा। इसलिए कभी भोजन बनाओ तो पूर्ण शुद्धि का ध्यान रखो। हो सके तो भगवान का स्मरण करते हुए भोजन बनाइए, भोजन सात्विक हो जाएगा। खाने वाले के मन में कभी विकृति नहीं आएगी। तो हम कहां थे? जिब्या रबड़ी मांग रही है, रबड़ी खिलाइए, लेकिन खिलाने की पद्धति बदल दीजिए। पहले रबड़ी लाइए, उसका भोग भगवान को लगाइए, और भगवान को भोग लगाने के बाद उस रबड़ी को खाइए। जिब्या को रबड़ी तो मिली, लेकिन परमात्मा से संबंध जुड़ने के बाद मिली, तो उस रबड़ी में कुबुद्धि निवास नहीं करेगी, उसमें सद्बुद्धि निवास करेगी। बात समझ में आई? अच्छे से अच्छा भोजन करिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन भोजन का भोग पहले परमात्मा को लगाओ। परमात्मा को समर्पित करके भोजन करोगे तो उसमें कोई बंधन नहीं होगा, और सीधे सीधे खाओगे तो वो तुम्हारी बुद्धि को विकृत कर देगा। कान
ये भी इंद्रियों में आते हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन, ये भी इंद्रियां हैं हमारी। कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनना है, तो सुनाओ संगीत, मना कौन करता है? लेकिन कौन से वाला? डिस्को डांसर वाला नहीं है। आजकल के तो गाने ही विचित्र हैं। अच्छा, पहले गाने में ही बड़े अच्छे होते थे, फिल्मी गाने भी, लेकिन आजकल तो पता नहीं बेड़ा ही गर्क है। संगीत सुनाइए, लेकिन क्या संगीत सुनाना है? मीरा जी के पद सुनाइए, कितना आनंद आता है। सूरदास के पद सुनाइए, हैं? कबीर के दोहे सुनाइए, रहीम के दोहे सुनाइए, भागवत में जाइए, कीर्तन सुनिए, भजन सुनिए, कान तृप्त होंगे। उनकी संगीत की पूर्ति होगी, लेकिन उसमें बंधन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो भी संबंध परमात्मा से जुड़ा है। परमात्मा की विस्मृति ही बंधन का कारण है, और परमात्मा को स्मरण करते रहना ही बंधन से मुक्ति है। हमारी और आपकी समस्या क्या है पता है? हम लोग चिंता बहुत करते हैं, चिंतन नेक भी नहीं करते। इसलिए चिंतन को बढ़ाओ और चिंता को घटाओ, तो हमारी इंद्रियां हमारे बस में होंगी। मैया कहने लगी प्रभु, पंडित जी ने कहा, मैया कहने लगी प्रभु एक प्रश्न और है। कौन सा? बोले बंधन किसका होता है? बंधन आत्मा का होता है, बंधन शरीर का होता है, या बंधन मन का होता है? और मुक्ति किसकी होती है? मुक्ति मन की होती है, या मुक्ति शरीर की होती है, या मुक्ति आत्मा की होती है? कपिल भगवान कहने लगे मैया, जहां तक आत्मा की बात है, तो आत्मा का ना तो कोई बंधन होता है और ना ही आत्मा की कोई मुक्ति होती है। याद रखना, आत्मा में बंधन नहीं होता, क्योंकि जो चीज कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं है। नैनम छिद्दंत शस्त्राणि नैनम दहत पावक, ना जिसको अग्नि जला सकती है, ना शस्त्र काट सकता है, ना पानी गला सकता है, जो अविनाशी है, निर्लेप है, उसमें बंधन तो हो नहीं सकता। और जिसका बंधन नहीं, तो उसकी मुक्ति नहीं होगी। अब दूसरी बात आई शरीर की। शरीर का बंधन होता है, शरीर की मुक्ति होती है? नहीं, ना तो शरीर का कोई बंधन है, ना शरीर की कोई मुक्ति है। क्यों? क्योंकि शरीर का एक नाम है मरण धर्मा। शरीर का एक स्वरूप है परिवर्तन। जब आप पैदा हुए थे तो कैसे थे? आपकी त्वचा पर कितनी रौनक थी। जब आप इतने बड़े होंगे, चेहरे पर कितनी लालिमा थी। और जैसे जैसे बड़े होते गए, आपके चेहरे की झुर्रियां बढ़ती गई हैं। अब इस शरीर को बनाने के लिए आप रोज बादाम का हलवा खाओ, हैं, किशमिश खाओ, इसको बढ़िया बढ़िया सेंट से, साबुन से, क्रीम से नहलाओ। क्या अमर है ये? अमर हो जाएगा? नहीं। इसको मतलब मरना है तो मरना है। आप शरीर को कितनी भी मेहनत से रख रखाव में रखिए, आखिरकार इसको मरना है, मतलब मरना है। और इसके 3 ही स्वरूप है मरने के बाद। जला दो, आकाश में धुआं बन के उड़ जाएगा। जल में फेंक दो, जलचर प्राणी इसको खा करके विष्टा कर देंगे। जमीन में गाड़ दो, जमीनी कीट खा लेंगे, कीट बन जाते। और कोई इसकी स्थिति है ही नहीं। मैया ने कहा तो फिर? बोले मैया, मुक्ति तो मन से होती है और बंधन भी मन का ही होता है।
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम सो, मन ही करत फजीत। सब पखेड़ा मन का है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और एक मन ही है जो परमात्मा से मिला दे, और एक मन ही है जो हमको इस झंझटों में फंसा करके रखे। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माहे, कहे कबीर मन लालची, ये कहूं ठहरत ना। मन किया कि चलो परिवार को छोड़ो, भगवान का भजन करेंगे, वन की तरफ निकले, लेकिन वन में जाके भी मन नहीं लगा। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माए, फिर लौट करके गांव में आ गए। और कहे कबीर मन लालची, ये मन इतना लालची है, ये कहूं ठहरत ना है। इसीलिए इसमें बंधन है। और अगर मन से ही मुक्ति हो तो कैसे? मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई। अरे जो मन की खटपट मिटे, तो फिर चटपट दर्शन। सब बखेड़ा मन का है। मन की गति है अटपटी, ये बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई। इसकी गति कोई पहचान नहीं पाता। और जो मन की खटपट मिटे, तो फिर चटपट दर्शन हो। जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में हो जाएगा, पटाख से भगवान के दर्शन हो जाएंगे। मैया कहने लगी, प्रभु आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे पूरा का पूरा मन मेरे नियंत्रण में है। अरे मन ही तो नियंत्रण में नहीं है, इसको नियंत्रण में कैसे करूं? भगवान कहते हैं, मां मन की रफ्तार किसी के बस में नहीं है। आंडाल में लोग बैठे हैं, कुछ का मन तो घर चल रहा है, वन की पतो ना भैंसन ने सानी लगी होगी क्या है ना है। कोई कोई हमारी बूढ़ी अम्मा है, भाई चिंता होगी, बहू बड़ी बेसबूर है, पतो ना ऐसा होए कि दूध गैस पे धर के भूल गई हो बोले को होए। कछु हमारे भैया है, उनने चिंता है? खेत की जुताई छोरा ने करवाई है कि जन्ना है करवाई। और जो महाराज ऐसे हैं कि जो 5:30 बजे से पहले छोड़ेंगे ना, अब कैसे जाएं? है? तो मन चलता रहता है या नहीं? एक जगह कवि सम्मेलन हो रहा था दादाजी, कवि सम्मेलन देखा है? कवि सम्मेलन जहां बहुत से कवि आते हैं, अपनी अपनी कविताएं सुनाते हैं। एक से एक बड़ा कवि और एक से एक सुंदर कविता सुनाने में लगा है। एक महात्मा जी आ गए, महात्मा जी आ गए। महात्मा जी ने कहा, भैया 1-2 मिनट का समय हमको भी मिल सकता है क्या कुछ गाने का? अब कवि बड़े बड़े थे, कहने लगे महाराज तुम्हारे कुछ बस की बात नहीं है, घर जाओ। हाँ, कवि यहाँ बहुत बड़े बड़े बैठे हैं महाराज, प्रभु निकल जाएंगे जिनको जैसे निकलना है, आप शांत रहो। महात्मा जी ने कहा, प्रभु थोड़ा सा समय। संचालक ने कह दिया, चलो महात्मा जी कह रहे हैं थोड़ा समय दे दो। अब महात्मा जी माइक पे खड़े हुए, अब देखो महात्मा जी क्या गा रहे हैं। कवि सम्मेलन है, कविता तो सुनानी है, कविता कोई आती नहीं। अब कविता क्या सुना रहे हैं? मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन।
अब सब एकदम कान को ऐसे लगा के सुन रहे हैं कि अगली लाइन कब आएगी। और महाराज जी के पास केवल एक ही लाइन है, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन। जब ज्यादा देर हो गई तो माइक सुना लिया गया। संचालक कहने लगा, महाराज हम मना कर रहे थे, आपसे कुछ नहीं आता। आप जो कविता सुना रहे हो, आपको इसमें पता है कौन सा राग है? क्यों पंडित जी, कौन सा राग है, कौन सा रूट है, कौन सा रस है? महात्मा जी कहने लगे, बेवकूफ, तू इसमें राग मत ढूंढ, इसकी रफ्तार देख कितनी है? रफ्तार देख, मन की रफ्तार कितनी है? 1 मिनट में दिल्ली और 1 सेकंड में लंदन। बताओ कोई पहुंच जाएगा? कोई फ्लाइट है ऐसी? इसलिए कहा मन की गत है अटपटी, झटपट लखे न कोई। और तब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन। ये मन हमारा पानी की तरह होता है। पानी देखा है आपने? पानी हमेशा ऊंचे से नीचे की तरफ जाता है। ऐसे ही ये मन परमात्मा की तरफ से खींच करके हमें विषयों की तरफ ले जाता है। और दूसरा स्वरूप समझाऊं तो ये बिल्कुल बकरे की तरह होता है। बकरा देखा है? बकरा देखा है? बकरा, अरे मुंडी तो हिलाओ, देखा है? हाँ, ऐसे बोलते रहा करो। मैंने अकेले ने जिम्मेदारी थोड़ी ली है बोलने की। ये मन बिल्कुल बकरे के जैसा है। एक राजा ने एक बकरा पाला, ध्यान से सुनो। एक बकरा पाला राजा ने, और शर्त रख दी कि जो मेरे बकरे को पूर्ण संतुष्ट कर देगा, यानी उसका पेट भर देगा, मैं उसको अपना आधा राज्य दे दूंगा। बताओ, कोई बड़ी बात तो थी नहीं। बकरे का पेट कितना सा, इतना सा भरने में कितना देर लग रही है। तो ऐसे ही हम जैसे होशियार लोग पहुंचे। शर्त तो उसमें यह थी कि अगर बकरा भूखा मिला तो फिर आधा राज्य नहीं, आपको जेल मिलेगी। अब व्यक्ति, बड़े बड़े होशियार लोग आए, बकरे को ले जाएं, सुबह से शाम तक खिलाएं पिलाएं, और बकरे का जब खूब पेट भर जाए तो लाके राजा के सामने खड़ा कर दें। और राजा थोड़ी सी घास लेकर के जैसे ही बकरे की तरफ करे, बकरा मैं करता हुआ घास की तरफ दौड़े। राजा बोले, ये तो भूखा है। भाई, जिसका पेट भर जाएगा वो फिर खाएगा क्यों? अभी ये भूखा है, चलो इसको उठाओ जेल में डाल दो। अब 10, 20, 50 लोग जेल में बंद हैं। एक महात्मा जी को खबर मिली। महात्मा जी बोले, चलो हमको भी ले चलो। महात्मा जी आए राजा के पास। राजा ने कहा, प्रभु ये आपके बस का रोग नहीं है, इसको ये 50 लोग नहीं झिका पाए, तुम क्या झिकाओगे? और नहीं झिका पाए तो जेल में जाना पड़ेगा। महात्मा कहने लगे, राजन हमारा काम है भजन करने का, बाहर रहेंगे तब भी भजन करेंगे, और तेरी जेल में चले जाएंगे तब भी भजन ही करेंगे। और काश हमने तेरे बकरे को झिका दिया तो फिर आधे राज्य के राजा बन जाएंगे, हमारा तो घाटे का सौदा है नहीं। राजा बोलो, चलो ले जाओ। अब महात्मा जी ले गए बकरे को जंगल में दूर, सुबह के ले गए, दोपहर हो गया, एक घास का तिनका भी बकरे को नहीं खिलाया, एक तिनका भी नहीं। अब बकरा मैं करने लगा भूख की वजह से। जैसे ही बकरे ने मैं करने का नंबर लगाया, बराबर में बढ़िया सहसूत का पेड़ खड़ा था, लफलफा इतना हुआ, एक डंडा लिया पतला, और इतनी सी घास का मुट्ठा ले लिया हाथ में, और बकरे की तरफ का ले खा। जैसे ही बकरे ने घास की तरफ मुंह किया, महात्मा जी ने वो डंडी ली और बकरे के मुंह पे, बकरे ने मुंह हटा लिया।
जब जब घास की तरफ बकरा मुंह करता है, तब तब संत जी डंडी उसके मुंह पर मार देते हैं। बकरे का मुंह सूज करके इतना बड़ा हो गया। सुबह से शाम हो गई, पीटते ही पीटते बकरे का मुंह सूज गया। अब महात्मा जी जैसे ही घास का बंडल करते हैं, उसके मुंह की तरफ बकरा दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। संत जी बोले, आज झिकाए तू। हाँ, झिक गया। लेकर के पहुंच गए राजा के पास। राजा बोला, क्या हुआ? बोले, महाराज आज तुम्हारे बकरे को पूरा झिका कर लाया हूं। राजा को तो रोज की आदत थी। राजा ने घास का बंडल लिया और जैसे ही बकरे की मुंह की तरफ किया और बकरे ने घास को देखा, बकरे को याद आ गई, मैंने अगर घास की तरफ मुंह किया तो वो डंडी मेरे मुंह पे फिर पड़ेगी। राजा ने घास का बंडल किया, बकरे ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। राजा बोलो, महाराज आज झिक गया, झिक गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। कपिल भगवान कहते हैं, मां हमारा मन भी बकरा है। जब तक आप इसको संसार सुखों की हरी हरी घास देते रहोगे, ये कभी झुकने वाला नहीं है। अगर इसके मुंह को सुजाना है, झिकाना है, तो विवेक रूपी डंडी से इसकी पिटाई करनी पड़ेगी। और जब विवेक रूपी डंडी से इसकी पिटाई होगी, तो ये सांसारिक सुखों से मुंह मोड़ करके तुम्हें परमात्मा की ओर ले जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। मैया कहती है, प्रभु परमात्मा की शरण में जाने से क्या होगा? बोले, परम धाम की प्राप्ति होगी। मैया कहने लगी, एक बात और बताओ, मरने के बाद आदमी स्वर्ग नरक जाता है, किसी को पता तो चलता नहीं। किसी को पता चलता है? अच्छा, कोई कितना भी अधर्मी आदमी, बुरा आदमी मर जाए, कितना भी बुरा, और जब उसकी त्रयोदशी के वो कार्ड छपाए जाते हैं, उस पर क्या लिखा जाता है? स्वर्गीय, स्वर्गीय। अब तुम्हारे पास कौन सा गारंटी का प्रमाण पत्र है कि वो स्वर्ग ही गया है? वो गया वो नरक, तुम्हें क्या पता है? लेकिन लिखा क्या जाएगा? स्वर्गीय। तो प्रभु ये बताइए, ये जीव स्वर्ग और नरक कब जाता है? शरीर इसका यहां रह जाता है, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं, फिर ये स्वर्ग नरक कौन जाता है? अच्छा, आपको जानना है या नहीं जानना है? आप बताओ, आप जानना चाहते हो? हाथ उठा के बताओ, जानना चाहते हो? भाई बिहारा के लोग बहुत सुंदर हैं, कथा को बहुत ध्यान से सुनते हैं। समझ में आ रही है? वैसे आपके आ रही है? देखो, 5 किलो का मूड तो हिल रहा है, लेकिन टकासी जीव समझ में आ रही है? हाँ, ऐसे देखो, कैमरे में आवाज जाती है इसलिए कह रहा हूं, और आपकी आवाज जाएगी तो हमेशा के लिए फीड हो गई इसमें। अब हैं, जब आप चाहोगे, जब निकाल करके देख लोगे। हैं, चैनल का नाम भी बताएंगे, याद रखना, सबके फोटो आते हैं इसमें, सब्सक्राइब करना उसको, और शाम को घर जाके देखना हमारा फोटो आया या नहीं। और जिसका नहीं आए वो आकर के चुपचाप कैमरा वाले भैया को बताना कि कल से हमारा भी आना चाहिए। हैं, ये विशेष ध्यान रखेंगे, सबका फोटो आएगा, लेकिन फोटो आएगा उसी का जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। हैं, तो करोगे या नहीं करोगे? करोगे? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चलो बीच में चैनल का प्रचार कर दें पहले। हैं, चैनल का नाम है आचार्य राजेश पारासर। ये हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय गुरुदेव हैं, जिनके पास हम हमेशा रहते हैं। जो बोलते हैं, जो गाते हैं, जो कहते हैं, सब उन्हीं का आशीर्वाद है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। उन्हीं का चैनल है। अच्छा, वहां आइए, कहां थे हम? बताओ बताओ। मैया पूछ रही है, ये स्वर्ग और नरक कौन जाता है? फलाने सिंह मर गए, क्या मर गया? वो तो यहीं पड़ा है।
स्वर्ग गया कि नरक कौन जाता है? भगवान कहते हैं मां, शरीर जब मरता है तो हमारे शरीर के 3 प्रकार होते हैं। एक तो ये 5 भौतिक शरीर है जो हमारा अभी है, हमारा और आपका, और मरते हैं तो इसमें से एक शरीर निकलता है जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। और वो कितना सूक्ष्म होता है? बालाग्रे सतभागम, बाल होता है ना, बाल, उसके आगे वाले हिस्से के 100 टुकड़े करिए। कितने? 100। और उसमें से जो एक टुकड़ा हो फिर उसके 100 करिए। कहने का मतलब इन आंखों से उसको देखा। बताओ, किसी के प्राण निकलते हैं कभी दिखाई देते हैं? आप उसको कमरे में बंद कर दो, फ्रिज में बंद कर दो, शीशे में बंद कर दो। वैज्ञानिकों ने बड़ी बड़ी खोज करी है। मरते समय मरने वाले व्यक्ति को शीशे में बंद करके देखा, बोले पता चले कौन निकलता है, लेकिन पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि हमारा जो सूक्ष्म शरीर निकल के जाता है वो बहुत बारीक होता है, इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो 5 भौतिक शरीर, मरने के बाद सूक्ष्म शरीर, और उसके बाद रास्ते में उसका परिवर्तन होता है। अगर उसने पुण्य किए हैं तो मिलेगा दिव्य शरीर, और पाप किए हैं तो मिलेगा यातना शरीर। अब दिव्य शरीर मिला तो जाएगा स्वर्ग में,